हेलो फ्रेंड्स, आप भी होंगे सोशल मीडिया के दीवाने। कौन नहीं है। हाँ, मैं भी तो आपके थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू ही आप तक पहुंच रही हूँ। लेकिन क्या हम सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा रिलाई कर सकते हैं, या हमें उस पर किस तरह से रिलाई करना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज हर एक इंसान डॉक्टर बन चुका है। क्यों? जिसका जैसा भी एक्सपीरियंस होता है वो फटाफट यूट्यूब पे डाल देता है कि मुझे इस चीज़ ने इस तरह से आराम दिया, और हम लोग उसको फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो क्या जब भी हम किसी भी चीज़ को, न्यू चीज़ को फॉलो करते हैं, तो क्या हम सोचते हैं कि हमारी बॉडी इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी या नहीं? कोई भी ऐसी चीज़ है, सपोज करो हमने कोई प्रोटीन डाइट लेनी है, तो प्रोटीन डाइट के लिए हम क्या अपने प्रोटीन्स चेक कराते हैं? जी हाँ, मैं हूँ डॉक्टर पूनम, होम्योपैथिक फिजिशियन। आज मैं इसी टॉपिक पे आपसे बात करना चाहती हूँ कि हम लोग सोशल मीडिया पे जो जो चीज़ें देखते हैं, क्या हमें उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए, या फॉलो करने से पहले कुछ ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हमें उससे लेने के देने ना पड़ जाएं। जैसे कि सपोज करो हमारी बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर चीज़, जिस चीज़ के लिए, जैसे कोई भी आइटम है, कोई भी खाने की चीज़ है, जिसके लिए कोई हर्बल चीज़ है या किसी तरह का मिनरल है, कोई वाइटामिन्स हैं, तो सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी जाती हैं। इवन कि दवाइयाँ, मेडिसिन्स भी, उसकी भी एडवर्टाइजमेंट्स आती है कि हाँ ये वाली मेडिसिन इस चीज़ के लिए बहुत अच्छी है, चाहे वो होम्योपैथी है, आयुर्वेदिक है, एलोपैथी है, किसी भी सिस्टम की मेडिसिन है। इवन की एक्सरसाइजेज भी बताई जाती हैं कि आप ये वाली एक्सरसाइज कर लो। तो सबसे पहले ये मैं आपसे, कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं कि क्या आप मेरे से इस बात को लेके एग्री करते हो कि अगर हम बिना अपने आप को जाने उन चीज़ों को फॉलो करना शुरू कर दें तो क्या वो सही है? तो सिंपल सा एक एग्जांपल है कि अगर एक गिलास में आधा गिलास पानी है, तो उसमें किसी ने रिकमेंड कर दिया कि आपको दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। आपकी बॉडी की कैपेसिटी में दो आधा गिलास पानी पीने की कैपेसिटी है सपोज। तो अगर आप उसमें 2 से 3 गिलास पानी पीना शुरू कर 2 से 3 लीटर पानी पीना शुरू कर दोगे, तो क्या आपकी बॉडी सह पाएगी? सिमिलरली अगर कोई प्रोटीन डाइट है, अगर किसी ने ये बोला कि आपको ये वाला प्रोटीन खाने से बॉडी बिल्टअप होती है, इम्यून सिस्टम बेटर होता है, या कुछ भी ऐसी चीज़ें बताती हैं, तो क्या आप उसको लेने से पहले अपना प्रोटीन चेक करते हैं? या बच्चे जो जिम में जाते हैं, तो जो भी आपको बॉडी बिल्ड करने के लिए जो भी डाइट रिकमेंड की जाती है, तो क्या उससे पहले आप अपने टेस्ट करवाते हैं? या किसी भी तरह की और भी ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं, मैं उनके नाम नहीं बोलूँगी, लेकिन बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो अपने प्रोडक्ट्स को बेचती हैं और ये दावा भी करती हैं कि बहुत अच्छे ढंग से आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। आई एग्री कि उनकी प्रोडक्ट से रिजल्ट्स मिलेंगे, लेकिन किस पर्सन में जिसके अंदर उस चीज़ की डेफिशिएंसी होगी। अगर डेफिशिएंसी नहीं है और हम उससे एक्स्ट्रा लेना स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा? पॉइजनिंग हो जाएगी, उसी चीज़ के सिम्टम्स हमारे ऊपर आने शुरू हो जाएंगे। तो अगर हमने कोई भी चीज़ आपने फॉलो करनी है या हमने फॉलो करनी है, जो भी हमें सोशल मीडिया में बताया जाता है, तो ये एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने शरीर को ख़राब ना करें। बिकॉज अगर हमें यही नहीं पता कि हमें 5 ग्राम्स की ज़रूरत है, उसकी जगह हमने 50 ग्राम वो चीज़ ले ली, तो वो हमारे लिए एक पॉइजन बन जाएगी। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, चाहे वो फैट्स हैं, चाहे वो प्रोटीन्स हैं, चाहे वो हर्ब्स हैं, चाहे वो सीड्स हैं, चाहे वो कोई मेडिकेशन है। इवन कि जैसे कि मैं होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर्स
बहुत सारे हमारे कलीग्स हैं या डॉक्टर्स हैं, वो ये रिकमेंड करते हैं कि होम्योपैथी में इस बीमारी की ये वाली मेडिसिन्स हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप वही मेडिसिन्स लेनी शुरू कर दो, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन्स का तो सीधा साधा एक मोटो है कि सिमिलिमम मेडिसिन लेनी है, लॉक एंड की सिस्टम है। अगर मेरी मेडिसिन लाइकोपोडियम है तो मैं लाइकोपोडियम से ही ठीक होंगी। अगर मैं उसकी जगह पल्सेटिला या कैलकेरिया या कुछ भी ऐसा लूँगी तो उसमें पार्शियली सिम्टम्स कुछ हद तक ठीक हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो मेडिसिन मुझे कम्प्लीटली ठीक करेगी। ये भी हो सकता है कि अगर मैं, और सबसे अबव ऑल, कि अगर आपको उस दवाई का नाम पता चल भी गया है तो हु विल टेल यू कि कितनी पोटेंसी लेनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी में लेनी है, और आप ले भी सकते हो कि नहीं, आपकी बॉडी में उसका कोई बैड इफेक्ट होगा कि नहीं। होम्योपैथिक मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन बैड इफेक्ट तो है हर चीज़ का, चाहे वो होम्योपैथिक मेडिसिन ले रहे हैं, एलोपैथी ले रहे हैं, कोई हर्ब्स ले रहे हैं, या किसी भी तरह की कोई भी चीज़ ले रहे हैं। तो जब हम किसी भी चीज़ को फॉलो करते हैं तो पहले हमें उसके हर एक एस्पेक्ट का पता चलना चाहिए। भाई, हमारा अपना शरीर है, अपने शरीर के अंदर हम ऐसे कैसे पॉइजन कर सकते हैं अपने शरीर को। अपने शरीर को बचाना है, अच्छा करना है, कि हम अपने शरीर का नुकसान कर दे दूसरे लोगों की। जो लोग बता रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, आई डोंट से कि वो गलत है, लेकिन हमें पहले ये जानना है कि हमारा शरीर उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता। अगर हमारा शरीर उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और उससे हमें प्रॉब्लम्स बढ़ गई, तो फिर अगर आपको प्रोटीन नहीं चाहिए और आपने प्रोटीन खा लिया तो नुकसान है। अगर आपको ग्लूकोज नहीं चाहिए और आपने ग्लूकोज खा लिया तो शुगर ही बढ़ जाएगी।